दोस्तों आपकी ताकत ने इंटरनेट पे आग लगा दी, आग। कुछ ही घंटों में लाखों लोगों ने वीडियो देख ली और इंस्टाग्राम पे इधर उधर आपने इतना शेयर किया, इतनी आग लगा दी, इतना फैला दिया कि इनको आग लग गई। मुझे पुलिस लोग इनको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, बाइकआउट कर रहे हैं, हर जगह पे शेयर कर रहे हैं। बेटे सारा बम तो तेरे डिसलाइक बटन पे गिर गया, उठा ले अब उसे। ये सच इनसे देखा नहीं गया तो इन्होंने मेरी वीडियो रिमूव करवा दी। तो यार मुझे एक बात बताओ, तुम लोग बंदे ही हो ना? ये क्या जनानियों वाली हरकतें कर रहे हो? वीडियो उड़ा दी, क्या मैं नई वीडियो नहीं बना सकता? सब्सक्राइबर लॉस किए हैं। आज तक पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री में किसी ने सब्सक्राइबर लॉस नहीं किए, पता है इस बात का? ये तो यूट्यूब की मेहरबानी है कि डिसलाइक शो नहीं हो रहे, लेकिन लोग इतना इसको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, इतना इसको डिसलाइक कर रहे हैं। 10,000 लोग इसको अनसब्सक्राइब करके जाते हैं। संडे वाले दिन फिर से 10,000 लोग अनसब्सक्राइब करके जाते हैं और मंडे वाले दिन तो भाई साहब अखीर हो जाती है, 20,000 लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं और इस पूरे महीने में इसका एक भी सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं हुआ। नेक्स्ट टाइम अपने आप को नंबर 1 बोलना हो ना तो ये कहकर के मैं नंबर 1 बंदा हूँ जिसने सब्सक्राइबर लॉस किया। चाहे वीडियो उड़ाओ, चाहे स्ट्राइक के मारो, चाहे मेरे सारे चैनल उड़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नया चैनल बनाऊंगा। अब सच नहीं छुपने वाला। दोस्तों अगर आपने ये कल पूरी वीडियो देखी भी थी, फिर इसको दोबारा देखे, मैंने कुछ न्यू पॉइंट्स भी ऐड किए हैं, आपको पता चले आखिर इस वीडियो में ऐसा है क्या था कि इन्होंने डिलीट ही करवा दी। आखिर क्यों डक्की अपनी अम्मी को लेके मेरे घर में आया? अभी जो है ना हम लोग आए हैं बदला ब्रदर के घर। ऐसा क्या हुआ कि इनके खिलाफ जो मैंने केस किया था वो मुझे वापस लेना पड़ा? ये वीडियो जो है ये अहमद अली बदला ब्रो के चैनल पे जाएगी। जिन लोगों को नहीं पता कुछ मामला फटे चटे वगैरह चल रहे हैं। डक्की की वाइफ अरूप की वजह से मैं 7 दिन जेल में क्यों रहा? डक्की क्यों मुझे डस्का में बार बार मिलने आता रहा? पहले गुंडों से किडनैपिंग, फिर पुलिस वाले गुंडों से किडनैपिंग वाला सेम फार्मूला इसने मेरे साथ साथ और किस किस के ऊपर आजमाया। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं, घर के दरवाजे तोड़ दिए, सारा कुछ तोड़ दिया, मेरे पापा को साथ में ले गया। भाई इस सारे मामले का जिम्मेदार कौन है? रजब भट्ट, नदीम नानी वाला, डक्की। 3 साल पहले मैंने क्यों यूट्यूब के सबसे हाइप वाले व्लॉगर डक्की के ऊपर और टिकटॉक के सबसे ज्यादा हाइप वाले टिकटॉकर नानी वाले के ऊपर एक्सपोज बनाया? क्या मुझे नहीं था पता इनके ब्लाइंड फैंस की तरफ से मुझे हेट आएगा? क्योंकि ये लोग मरते हैं फेम और पैसे पे। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ना फेम है ना पैसा, और उसका सबूत आपके सामने। सिर्फ सच बोलने के लिए मैं पाकिस्तान छोड़ के यहाँ आइसलैंड में दुनिया के आखिरी कोने में आके बैठ गया हूँ। दोस्तों आज तारीख है 27 दिसंबर 2023 खत्म होने वाला। आज 27 दिसंबर है, रात के तकरीबन 12 बज रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 1.5 साल इंतजार किया। इसको बनाने के लिए मैं पाकिस्तान छोड़ने पे मजबूर हो गया। 1.5 साल की प्लानिंग है। तो गुजरा वाला में डक्की भी आया था, नानी वाला भी आया था। मेरा बहन हुई और नानी वाले का बहन हुई, दोनों आपस में दोस्त। ये वीडियो बहुत अहम है, बहुत अहम है। मेरी 1.5 साल की मेहनत है, इसे अभी लाइक करें। दोस्तों इस बार मेरी मेहनत पे पानी मत फेरना, मैंने अपना काम कर दिया। अब आपकी बारी, इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, ताकि पाकिस्तान के बिगेस्ट मुनाफिकों का, बगैरतों का, बदमाशों का लोगों को पता चले। इसलिए मैंने इस वीडियो में सच बोल दिया, एक्सपोज कर दिया। अब ये वीडियो आपके हवाले। मैंने अपना काम कर दिया, अब आपका काम है। अब समझ नहीं आ रही शुरू कहाँ से करूं। चलो पहले जरा इसी को देख लो। ये ऐसा चवल इंसान है कि जहाँ पे फेमस बंदा देखता है, चाहे वो टिकटॉक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो अली हैदराबादी था, डोली फैशन, फिर यूट्यूब पे डक्की था, अब रजब खाची, जहाँ पे फेमस बंदा देखता है अपनी जुबान लटका के उसके पीछे चला जाता है। यही और जलील भी होता रहता है। यानी हर एक के हाथों जलील होता रहता है, लेकिन ये ऐसा इंसान है जो हर वक्त बस नजरों में रहना चाहता है। अपनी तरफ से ये हीरो बनने की कोशिश करता है लेकिन चमचा बन के रह जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बगैरत प्रो मैक्स। बगैरत उसे कहते हैं जिसमें गैरत नहीं होती। तो जरा देखो तो सही, नानी वाले को बगैरत कह भी कौन रहा है? और नचानियां बाजियां ते रखने शेर इन नहीं हुंदा काका। नानी वाला जिससे डक्की भाई सारी की सारी क्रिमिनल एक्टिविटी करवाता है, वो इंटरव्यू में तो यही कहता था कि मैंने बदला ब्रदर को अगवा नहीं किया, मेरे ऊपर झूठी FIR हुई है। लेकिन जब उसी अगवा के केस में इस्तगासे में इसकी जान फंस गई तो ये पर्सनली कॉल करके अपनी गलती एडमिट भी करता है और माफी भी मांगता है। ऐसी कोई गल नहीं, मैं तेन फोन इस तो किया कि सीधी जी गल है। मैं तेन हलफन कहांगा कि थोड़े नाल ज्यादती हुई, सीधी गल है, बड़ी सीधी गल है। ताई मैं तेन गलत बयानी करा, मैं तेन चक्करबाजी पावा, मैं तेन गलत बयानी करा, मैं तेन सीधी गल छड़ी कि तेन ज्यादती हुई, सीधी गल है। ठीक
इस वड्डी गल कोई होर मड़े इस वड्डी मैं तेनू फोन ते गल कर छड़ी इस वड्डी गल को नहीं। ठीक हो गया ना, इतराफ जुर्म आपने सुन लिया। अच्छा, इनका तो एक्सपोज वीडियो में साथ साथ चल रहा है, लेकिन हम एक तरतीब से शुरू करते हैं। यहाँ तक तो सबको पता है कि जब इन्होंने मुझे किडनैप किया, मैंने इनके ऊपर केस कर दिया, केस तकरीबन 1 साल चला और इनके अरेस्ट वारंट निकल आए। उसके बाद ऐसा क्या हुआ? खैर लेटेस्ट न्यूज यही है कि डक्की चोरी छुप के किसी को पता नहीं लगने दिया, खुद डस्का की अदालत में पेश हो गया। ये आप स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी हाजिरी नजर आ रही होगी, अंगूठा लगा हुआ। चोर और झूठे बंदे की निशानी ये है कि वो छुपने की कोशिश करे। अब नेक्स्ट डेट है 17 मई, तब क्या होगा भाई? आपके सामने सबका चेहरा, सोशल मीडिया की रियलिटी ला रहा हूँ। कभी ना कभी तो जिंदगी में आपको मेरी बातें समझ आएंगी। मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट था कि या तो अब ये अदालत में आएंगे और एक्सपोज हो जाएंगे, या फिर अगर ये ना भी आए तो इनकी जायदाद नीलाम हो जाएगी। फिर डक्की ने खुद को एक्सपोज होने से बचाने के लिए, लोगों के सामने उसका सच ना आए, इससे बचने के लिए उसने ऐसा कौन सा मास्टर प्लान बनाया, देखें। हेलो जी भाई लोग, मैं हूं बकर ब्रो, बदरा बदर का छोटा भाई। इधर उधर की बात बिल्कुल नहीं करते, सीधा पॉइंट के ऊपर आते हैं। 8 मई 2023 को बदरा बदर को पुलिस की जानब से अगवा कर लिया जाता है और फिर डक्की भाई के कहने के ऊपर एक झूठी FIR दे दी जाती है। देखो ये तो सरेआम बदमाशी हो रही है। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। ओही सारा रोला डक्की वाला ते नानी वाला, सारा ओही रोला है, सारा ओही रोला है। तुहाडा लग जांदा पता हुण। आहो कोई इन्ना कोल वारंट नहीं है, ना कोई FIR में लिखा था कि बदरा बदर डक्की भाई की वाइफ को हरास करता है, जिसकी वजह से वो सुसाइड करने की कोशिश करती है। सारी FIR आपके सामने, आप पॉज करके आप पढ़ सकते हो। उसके बाद भाई साहब 12 मई को डक्की मेरे साथ राब्ता करता है और सारे मामले को सॉल्व करके सुलह करने की बात करता है और एक तरह से कहता है कि अगर तो हमारी सुलह हो जाती है, हमारी आपस में डील हो जाती है, तो हम बदरा बदर को बाहर निकाल लेंगे, अदरवाइज बदरा बदर जेल में रहेगा और पूरी कोशिश करूंगा कि लंबी देर तक वो जेल में रहे। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठ जाना, तो वो आप करके देख लो। ठीक है, नहीं लेता FIR, मुँह है मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो, मुँह है मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। सिंपल सी बात है भाई साहब, हम प्रेशर में थे, हमारा बंदा जेल में था, मैं एग्री कर जाता हूँ। मेरी डक्की के साथ ये डील होती है कि बदरा बदर की जमानत होने दी जाएगी, डक्की की जानब से नो ऑब्जेक्शन का बयान दिया जाएगा, बदरा बदर की जमानत हो जाएगी और सिंपल सी बात है भाई बाहर आ जाएगा और हमारी सुलह ही सुलह है। डक्की को स्टाम्प पेपर चाहिए, उसके ऊपर गारंटी चाहिए और गारंटी किसकी चाहिए? बदरा बदर की मामा और बदरा बदर की वाइफ की। यानी कि डक्की बदरा बदर के पूरे हाथ बांध देना चाहता था कि बाहर निकल के ये बिल्कुल भी सच ना बोले। ये स्टाम्प पेपर की कॉपी मेरे पास है, ओरिजिनल डक्की के पास है। इंतहाई मुनाफिकाना चालबाजी करते हुए मेरे घर वालों को डरा धमका के प्रेशराइज करके उनसे साइन अंगूठे करवा लिए। ये आप साइड पे पॉज करके देख सकते हैं, मेरी वाइफ के, मेरी वालदा के साइन अंगूठे करवाए गए हैं और आप इसको भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। टोटल हर हवाले से इसने मेरे हाथ बांध दिए कि मैं कुछ भी ना कह सकूं। जो इसका मुनाफिकाना क्रिमिनल बदमाशी वाला फेस है वो कभी लोगों के सामने ना आए। तो खुद बताओ क्यों ना मैं पाकिस्तान छोड़ता। तो ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना, तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दबा के रखेगा। मेरा डक्की से जब राब्ता हुआ तो मैंने उससे मुलाकात के दौरान पूछा कि तुमने वो पिक्चर क्यों वायरल की है। तब उसने लिटरली अपनी माँ की कसम खा के बोला कि ये काम मैंने नहीं किया, ये काम नानी वाले ने किया। क्यों? ये अपनी माँ की कसम खा रहा था तो मैंने भाई साहब सिंपली यकीन कर लिया। रिमेंबर जब बदला ब्रदर जेल गया था ना, तो डक्की सबको फॉरवर्ड कर रहा था वो वाली पिक्चर जो बदला ब्रदर जो है जेल की सलाखों के पीछे था। मेरे पास अचानक से वो मैसेज आया, मैंने कहा ये क्या भेजी है इमेज इसने। मैंने इमेज खोल के देखी, बदला ब्रदर की पिक्चर थी। मतलब ही वाज सेलिब्रेटिंग दैट शिट कि देखो मैंने इसको बिहाइंड द बार्स कर दिया। अब आप खुद अंदाजा लगा लो कि जो बंदा अपनी जिंदा माँ की झूठी कसम खा सकता है उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो ये मैंने पहले यूट्यूबर से मंगवाया, जिसको इसने पर्सनली तस्वीर सेंड की थी और एक तरह से इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा था कि ये देखो जी मेरी पावर देखी है, मैंने झूठी FIR करवा के बंदा जेल में डलवा दी है। ये डक्की शुरू से सिर्फ फेम और पैसे का भूखा था। आप देख सकते हैं जिस टिकटॉक प्लेटफॉर्म को ये गलत कहता था, उसी प्लेटफॉर्म पे इसका अपना अकाउंट है और उसी प्लेटफॉर्म से उनसे भी ज्यादा क्रिंज हरकतें करके पैसे कमा रहा है। ये स्क्रीनशॉट देखें, एक लाइव का $19,000 पाकिस्तानी 50 लाख रुपए, और इन पैसों के बदले इसको कीमत क्या चुकानी पड़ी है? झूठ करते ये ब्लॉगिंग में अपनी फैमिली, अपनी माए, अपनी बहने, कोई प्राइवेसी नहीं। ते कैमरा पकड़ के मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं डक्की करने जा रहा हूँ, मैं ये लख दिलाना चाहते ब्लॉगिंग पे, जिधर इज्जत नफ्स का सवाल नहीं आता। शर्म, कौन सी एंटरटेनमेंट की है तुम लोगों ने? हाँ, नंबर 1 डॉग ने डक्की चार्जर।
हाँ जी, बस फेम आना चाहिए, बस पैसा आना चाहिए, कोई भी कीमत चलेगी। क्या टैलेंट है तुम लोग का, हाँ? टिकटॉक का टॉपिक काफी लंबा है और इसमें काफी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, इन पे फिर कभी आएंगे, टेंशन नहीं लेनी। अभी मेन टॉपिक पे आओ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं? तकरीबन 2019 में वो वीडियो आई थी, मुझे आज भी याद है। तब मैंने यूट्यूब नई नई शुरू की थी, जारी बात है जब ट्रेंडिंग पे थी इतनी चीजें, तो तब भी मेरे जहन में दो क्वेश्चन थे, वो फंसे हुए थे। चले आज मौका है, दस्तूर है, मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। पहला सवाल ये कि वो जो वीडियो थी जिसमें आपने उसके अब्बू को कॉल की और कहा कि आपका बेटा जो है ना मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहा है, लेकिन उसने कहा कि थ्रेटेंड माय फैमिली। मैं तब भी ये सोच रहा था कि अच्छा, पूरी कंट्रोवर्सी सारी की सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी उसके साथ इसलिए जुड़ गई है कि शाम इदरीस पता नहीं कोई क्रिमिनल है कि उसने गोली मरवा देनी है इसको। उनके पेरेंट्स को धमकियां लगाता है। So I just want to say कि if you want to support me in this situation, like this video, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। उनके पेरेंट्स को धमकियां लगाता है। यार अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बेल हो जानी थी और हमने स्कूल में बैठ जाना, तो वो आप करके देख लो, ठीक है, नहीं लेता FIR। मुँह है, मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। उनके पेरेंट्स को धमकियां लगाता है। मुँह है, मैं देखता हूँ कैसे स्कूल में रहते हो। उसकी नजर में वो थ्रेटन था, कॉल करना थ्रेटन, लेकिन खुद अब ये इसने मेरे साथ क्या किया, नानी वाले के जरिए मुझे थ्रेट करवाया, किडनैप करवाया, फिर पुलिस वाले गुंडों के जरिए करवाया। मैं सबूत इधर सारे अटैच कर दूंगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। उसकी नजर में वो कॉल थ्रेटन थी, और ये जो इसने किया है, ये क्राइम, इतने बड़े क्राइम, ये कुछ भी नहीं है। एक्सप्लेन करता हूँ यार। सबसे पहले तो हुआ ये कि यार मैंने सिर्फ कॉल करवाई थी, और कॉल क्या थी कि आपका बेटा, ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि आपका बेटा साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है। उसके बाद शाम ने मेरे फादर को एक अननोन नंबर से एक फेक कॉल करवाई। आपका बेटा जो है वो साइबर क्राइम में मुलविस है। प्लीज वो शाम इदरीस और उसकी वाइफ पे जो वीडियोस बना रहा है उसको आप उतरवा दें, वरना हम लोग लीगल चार्जेस लेंगे, और ये मेरा हक है। एवरी सिटीजन इन पाकिस्तान इज हैविंग अ राइट टू केस। अब आप जरा नेक्स्ट वीडियो में इस बतख की मुनाफिकत चेक करो, उसमें साफ नजर आ जाएगा कि ये शुरू से सिर्फ फेमस होना चाहता था। Hey guys, I just took a tutty right now, like 5 minutes ago, and you're not going to believe it just got invisible. Look at this, guys. Someone is pranking me. देखा आपने इसकी हिपोक्रेसी, लोगों ने इसको सपोर्ट किया इसकी रोस्टिंग के वक्त के शायद ये सच्चा बंदा, खरा बंदा, बड़ा अच्छा इंसान, लेकिन ये सिर्फ एक मुनाफिक इंसान है जो बस फेम का भूखा था। ये चाहता है कि सबसे ज्यादा मेरी हाइप रहे। अब देखो, जैसे ही रजब भट्ट ज्यादा फेमस हुआ तो उसके साथ मिल गया, उसकी शादी में पागलों की तरह नाचता है, पागलों की तरह कोई ऐसी हरकतें करता है कि उसके फैंस मेरी तरफ आ जाए किसी तरीके। वैसे आपस दी गल है, रजब की शादी पे ना डांस नहीं करना चाहिए था। बड़ी किट लग रही है सोशल मीडिया पे यार आपके भाई की यार। ये वाला वॉइस मेल भी ये ऑन द रिकॉर्ड इसलिए लेके आया कि इससे हाइप क्रिएट हो, उसके पास जो 4 मिलियन की एक्टिव ऑडियंस है वो मुझे मिल जाए। रजब की शादी पे ना डांस नहीं करना चाहिए था। उसने ये बात यूज की थी कि शाम इदरीस ने मुझे थ्रेटन कर दिया है, दुआओं में याद रखना। तो आपको पता है, काफी लोगों को शायद ये नहीं पता कि मेरे बड़े भाई ने, मैंने भी डक्की से फोन पे बात की थी, उसकी उस वीडियो उसने लाइव करने के 1 घंटे के बाद मैंने उसको अपोलोजाइज भी किया था, यार अगर तुम्हें बुरा लगे, ज्यादा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, उस वीडियो को उतार दो, लेकिन उसने इस वीडियो को नहीं उतारा। फिर आपको पता ही है कराची के अंदर शाम इदरीस कह रहा है मेरी वाइफ को मुक्का पड़ा, मुक्का नहीं पड़ा, सिर्फ स्लैप पड़ा। यार स्लैप पड़ा या मुक्का पड़ा, किसी औरत पे हाथ तो उठाया गया ना। So I just want to say कि if you want to support me in this situation, like this video, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। like this video, और अगर मुझे या मेरे पेरेंट्स में से किसी को कुछ होता है तो दुआ में याद रखना। दूसरी चीज ये कि उस वीडियो में 2 ही पॉइंट थे, मेन एक ये था, दूसरा था कि वो जितने भी आपके दोस्त थे, जैद अली, शाबिर जाफरी, रहीम परदेसी, वो सब के सब आपके अगेंस्ट उन्होंने क्यों स्टेटमेंट दी, हालांकि वो सारे दोस्त थे आपके। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ यार। सबसे पहले एक एक करके करता हूँ। राहिम परदेसी को एक्चुअली मैं पर्सनली नहीं जानता था। बड़ी अजीब सी बात थी कि इसने अचानक वो डक्की को मिल के, तू जो सब कुछ कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, जंप कर रहे थे बैंड वैगन पे। जरा एक मिनट यहाँ पे ठहरते हैं, ये रहीम परदेसी आजकल क्या कर रहा है? तलहा रिव्यूज भाईजान चल की रहा, कोई मैनू कमेंट सेक्शन दसे या इन्हां दा तलहा रिव्यू ते नानी वाला दा बॉक्सिंग मैच करा देने, आप ही आपस फैसला कर लेंगे। उधर तलहा के फादर को उठा के ले गया और ये तला ये अपने काम, कोई भी काम हो इससे बॉक्सिंग करवा लो, इसके नजदीक किसी भी चीज का फैसला करना है तो बॉक्सिंग कर लो। इसका नसरीन कैरेक्टर ऑफ कोर्स लोगों को पसंद है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हिपोक्रेसी की। तब ये डक्की के बारे में क्या कह रहा था उस वक्त? ये जो तू कंटेंट बना रहा है ना आजकल, इतना मजा आ रहा है ना मुझे। ये जो तू कंटेंट बना रहा है ना आजकल, सब देख रहा हूँ मैं,
सब देख रहा हूँ जी सर, और यकीन कर इतना मजा आ रहा है ना मुझे, इतना जबरदस्त कंटेंट कहाँ से लेके आता है तू? वो देख पूरा पाकिस्तान तुझे देख रहा है, तेरे साथ प्रैंक हो चुका है, प्रैंक हो गया मेरे साथ, प्रैंक हो गया तेरे साथ। और सबसे मजे की बात ये हम आपको दिखाना चाहते थे कि कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी। दूसरा बंदा शावीर। यार देखो, शावीर से मेरी अभी भी बड़ी अच्छी दोस्ती है। हमारी आपस में थोड़ी लड़ाई शाई चल रही थी, यू नो, हम लोगों ने सॉर्ट आउट कर लिया। इसके अंदर जो तीसरा बंदा है जैद अली, अब मैं उसके बारे में क्या बोलूं यार। उस बंदे ने ना सिर्फ इसकी वीडियो में एंट्री मारी, बल्कि अभी भी उसके यूट्यूब पे एक वीडियो शाम इदरीस नीड्स टू स्टॉप, तो यार वो ऑब्वियसली थोड़ी सी हर्टफुल चीज थी मेरे लिए। हालांकि उसको तो सारी सिचुएशन पता है कि वो क्या रहा है। आपकी पहले दोस्ती हुआ करती थी, फिर आप लोग सेपरेट हो गए। अच्छा, पहले आप लोगों की दोस्ती वगैरह हुआ करती थी, फिर अब क्या हुआ एकदम? बेसिकली यार, आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिज कंटेंट। आई फील लाइक कि वो जिस तरह का कंटेंट बनाता है और जिस तरह का मैं कंटेंट बनाता हूँ और डिफरेंट, और हमारे अंदर इतनी कोई सिमिलैरिटीज नहीं थी, व्हिच इज व्हाई वी स्टार्टेड टू स्लोली ड्रिफ्ट अवे। देखो देखिए, मेरी बड़ी एक मुख्तसर सी हिस्ट्री है इस इब्लीस के साथ। कुछ 3 साल पहले मैंने लेम ब्राउन डूड, एक कंटेंट क्रिएटर है, दुबई में रहता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसकी एक कॉपी निकली, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी, जो स्कैम इब्लीस ने रिलीज की थी। डक्की की दोस्ती तो सबके साथ ऐसी है। अब देखें, उसने इतने इतने बड़े क्राइम कर दिए, इतने इतने फड्डे हो गए, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ बोलता नहीं। मैंने कितने लोगों को देखा है, सारे राहिम परदेसी जितने भी थे, बड़े टैके के साथ तब आए थे मैदान में। अब वो किधर हैं? तलहा रिव्यूज के फादर को उठवा लिया, मुझे किडनैप किया, मुझे मारा पीटा, पुलिस के जरिए किडनैप। अब वो किधर हैं? मैं तो ये हैरान होता हूँ यार। अभी देखो, अभी फायदा नहीं है ना, फायदा कोई नहीं मिलना, ये पॉइंट है। तब फायदा मिल रहा था। यही तो मैं रोना रोता रहता हूँ कि जिनको आप आइडियल बना के बैठे हो, ये जो अपने आप को इन्फ्लुएंसर कहते हैं, ये सिर्फ अपने फायदे के वक्त ही क्यों सामने आते हैं। अब कोई फायदा नहीं था ना मिलना, तो फलस्तीन के मामले में डक्की चुप था, लेकिन जैसे ही दुबई ने पैसे दिए तो फलस्तीन के ऊपर भी प्रमोशनल वीडियो बना दी। जैसे नहीं पता मैं बता दूं, डक्की भाई के फैंस डक्की भाई से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। रीजन ये है कि डक्की भाई को यूएई ने स्पॉन्सर किया कि वो लोगों को अवेयरनेस दें कि यूएई पैलेस्टाइन के लिए क्या क्या कर रहा है। तो उसी को लेकर डक्की भाई फैंस डिसअपॉइंटेड हुए कि जब तक स्पॉन्सर नहीं मिला, डक्की भाई ने पैलेस्टाइन के लिए आवाज नहीं उठाई। Frantic moments after an airstrike in Gaza City. A baby rushed towards an ambulance. गजा में जो सिचुएशन है, उस चीज़ का अंदाज़ा हम में से कोई नहीं लगा सकता। हम सबको मिलकर गजा के लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उनको आपस में जुड़ना पड़ेगा और उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, जिस तरह यूएई कर रही है। हक दिया। यूएई की गवर्नमेंट ने गजा के लोगों के घरों को रीबिल्ड किया। ये इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की हकीकत है। सिर्फ पैसे के भूखे हैं, सिर्फ पैसे के पुजारी हैं, पैसा इनका खुदा है। सारी वो चीजें जिन जिनको ये रोस्ट करता था, वो सारी अब खुद कर रहा है, सिर्फ फायदा। जहाँ पे व्यूज। वैसे भी एक चीज बोलूंगा यार, देखो हम लोगों ने कभी भी, अल्लाह गवाह यार, हमने कभी भी ऐसी कोई थ्रेट नहीं दी कि आपके बच्चे को चुकवा देंगे या फिर आपको हम ये कर देंगे। अगर आपने ये काम करने होते हैं ना, तो ये मेरा मुंह बंद रखने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहा। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया कि आज अगर मैं इसकी धमकियों से डर गया ना, तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दुबा के रखेगा। ना कोई वारंट है, ना कोई गाल, ना कोई बात, इन्हां दी बदमाशी चेक करो बस। रात के 3:30 बजे मेरे घर में 20 से 30 पुलिस वाले आते हैं। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दुबा के रखेगा। आप कर देते हो ये काम। हाँ। ऐसा कभी हुआ कि हमने उसको उठवाया? ऐसा कभी हुआ कि वो कहीं जेल में चला गया या मैंने उसको कहीं चुकवा दिया? ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि मैंने कभी भी ऐसा काम नहीं किया। मुझे पता है कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि शाम इदरीस का कंटेंट भी तो फैमिली कंटेंट है, तो उसके साथ क्यों बात करो। तो भाई, शाम इदरीस के साथ बात करने का सिर्फ एक ही मकसद है, डक्की की हिपोक्रेसी साबित करना कि शाम इदरीस कोई क्रिमिनल नहीं है। हालांकि डक्की उसको गंदी गंदी गालियां देता था। लेकिन इसके खिलाफ जब मैंने सिर्फ फैक्ट्स के ऊपर बात की, सच बोला, तो ये क्रिमिनल बन गया, बदमाश बन गया। तो ये सारी उम्र के लिए मुझे अपने पैर के नीचे दुबा के रखेगा। एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया था कि बेटा, एक वक्त में एक ही महाज खोलना, एक जंग खोलना। तो फिलहाल मैं पाकिस्तानी कल्चर की खराबियों को समझ चुका हूँ, तो इसलिए मैंने वो महाज खोला जो दूसरे कल्चर में मुसलमान रह रहे हैं। मैं अभी उनकी नफ्सियात नहीं समझता, जब समझ जाऊंगा तब वो महाज भी खोल लूंगा। आपका नाम उसने रख दिया था स्कैम। पॉइंट ये आजकल जो ये कर रहे हैं, मुझे वो पॉइंट याद आया कि इसका नाम आज भी स्कैम भाई रख दिया जाए। आप ये सारी ईमेल चेक कर सकते हैं, इतने ज्यादा यूट्यूबर्स ने इनको एक्सपोज किया और मुझे लिंक्स भेजी हैं। यार दोस्तों देखो, आपका बहुत शुक्रिया, आपने लिंक्स भेजी। जो डाटा रिलेट कर रहा था वो मैंने यूज कर लिया। आपने सुना होगा हर अरूज का जवाल है, ऐसे ही इनका बुरा वक्त शुरू हो गया। नंबर 3, आपको अपनी माँ बहन को वीडियो में नचवाना भी है। लिटिल स्कोर से बहुत फायदा होगा, लेकिन ये टट्टी किसने की है? ये जो लास्ट वाला बर्फानी गेंदा है, यही इनका असल टीममेट है, इनका लीडर है, बहुत पुराना पापी है भाई ये।
कभी इनकी तशरीफ को पोटियां लग जाती हैं तो ये बीवी को जलील कर रहे होते हैं, कभी ये माँ को जलील कर रहे होते हैं, कभी ये नसीबो लाल के गानों पे मुजरे कर रहे होते हैं, तो कभी ये बहन को नचा रहे होते हैं। फिर इनके खिलाफ कभी कोई बोल दे तो टटियां भी इन्हें ही लग जाती हैं। बट व्लॉग्स कम से कम की कर रही है तू पागले? साले नजर नहीं आ रहा कंटेंट दे रही है, पता है उसको भी कि ब्लॉगर के घर में पैदा हो गए। और क्वांटिटी है यार, ड्रामा है ये। YouTube जो मांगती ही नहीं है क्वालिटी। हाँ, YouTube क्वालिटी एंटरटेनमेंट मांगती है। सही हमें पता चल गया कौन सी क्वालिटी और एंटरटेनमेंट मांगती है यूट्यूब। हमें बीवियां दिखाना और पैसा बनाना। ये लोग क्या कोर्स सिखाएंगे? ये लोग तो बगैरती की तरफ दावत देंगे। और फिर 5 महीने बाद ऑडी को बेच दिया। कहता था कि मेरी ड्रीम कार है, अगर ये गाड़ी मुझे रोड पे दिख जाए ना तो चाहे दूसरे शहर ही क्यों ना जा रही हो, मैं इसके पीछे पीछे चले जाता हूँ। अबे साले, कोर्स की फीस है 5000, एक दफा नहीं देना पर मंथ, जिसको ये रजब इतू सी फीस में हम बुरे दिन। मैंने ये वीडियो कभी भी नहीं बनानी थी, लेकिन बनानी पड़ी। यूट्यूब को स्क्रॉल करते हुए मेरी नजर से एक पोस्ट गुजरी जो कि बकर ब्रो की थी। पोस्ट को पढ़ने के बाद मुझे तशवीश हुई कि आखिर ये क्या माजरा है जो अभी तक। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, लोग कहते हैं कि जी डोनेशन करते हैं। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि डोनेशन कर रहे हैं, पर डोनेशन करके आपको पब्लिसिटी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। डक्की, रजब और नदीम ने अपना एक कोर्स रिलीज किया है। आपको क्या लग रहा है ये पाकिस्तान की साल 2024 की सबसे बड़ी शादी हो सकती है? माशाल्लाह है, हो सकती क्या है। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अभी बता था भाई। हाँ ओए, बड़ी नासो वाले। हर वक्त एक हाईलाइट में रहना पसंद है इनको, कि हर वक्त कुछ ना कुछ हो ही रहा है। यही है। बाकी मुझे भी एक दफा मैसेज आया था नानी वाले का, और उसमें भी तकरीबन सेम चीजें ही थी। कूल बॉय, आपकी छोटी सी अमाउंट से करोड़पति नहीं बन जाना। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही करोड़पति हूँ। लगाओ सिद्धू मूसे वाले का गाना बैकग्राउंड पे, रीलें बनेगी।